नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो उन्हें देना ही था क्योंकि वो सांसद बन गए थे, लेकिन अब जो है वो सवाल ये कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया और एक सीट पर जो है उपचुनाव रुपौली में आगामी 10 जुलाई को होने हैं। यानी कि पूरी तरीके से जोड़े तो 4 विधानसभा सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं। और अगर ये सीटें महागठबंधन वाले या कहें कि तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार संकट में आ जाएंगे? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी भी चली जा सकती है? इतना बड़ा खतरा जो है वो बिहार में सियासी रूप से आने वाला है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज़ फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी होंगे। सर, क्या लग रहा है, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अगर इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट 100% रहता है तो क्या बिहार में सरकार जो है वो गिर जाएगी? इस सवाल का हम जवाब जानेंगे, लेकिन कुछ आंकड़े जल्दी में हम आपको दिखा देते हैं। स्थिति क्या है मौजूदा वक्त में एनडीए की और जो है दूसरी तरफ महागठबंधन की। सर, आंकड़े तो बहुत, देखिए जो हम ग्राफिक्स चला रहे हैं सर, एनडीए का ग्राफिक्स है, ये देखिए, अगर नज़र डालें तो बिहार विधानसभा की ताज़ा स्थिति है जिसमें कि बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जेडीयू 45, हम 4, निर्दलीय 1, आरजेडी के 4 बागी, जिसका हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। कांग्रेस के भी 2 बागी विधायक जो हैं वो अब एनडीए के साथ हैं। कुल आंकड़ा हो जाता है 134। दूसरी छोर महागठबंधन की स्थिति क्या है? 75 आरजेडी के विधायक हैं, कांग्रेस के 17 हैं, सीपीआईएमएल के 12 विधायक हैं, सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2 विधायक और एआईएमआईएम के 1। ऐसे में ये आंकड़ा पहुंचता है, कुल को मिला देते हैं सबको तो 109। अब बताइए सर, क्या बिहार में संकट में है सरकार? हो सकता है संकट आ सकता है किसी भी तरीके से? नहीं, ऐसा तो हम लोग आंकड़े के सहारे बताते हैं कि आखिर आने वाले समय में स्थिति विधानसभा में क्या बन सकती है। आप बीच में जैसे ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला था और महागठबंधन का साथ छोड़ा था और वे एक बार फिर बीजेपी के पाले में चले गए थे। हालांकि 2020 में बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े थे। उसके बाद ये पाला बदल करके 22 में 9 अगस्त को चले गए थे तेजस्वी यादव के साथ, और फिर ये 17 महीने समथिंग रह करके फिर इधर चले आए। इसी तरह 2015 में चुनाव लड़े थे किसके साथ? तेजस्वी यादव के साथ, मतलब महागठबंधन के साथ, और फिर 2017 में इन्होंने पाला बदल लिया था। 2019 में लोकसभा का चुनाव इनके साथ लड़ा, ये फिर बीजेपी के साथ लड़े, और 2020 में विधानसभा का चुनाव फिर ये एनडीए गठबंधन में रह करके लड़े। लेकिन इस बार जब इन्होंने महागठबंधन को छोड़ा और उसके बाद जब ये तेजस्वी यादव को छोड़ करके इधर आते हैं बीजेपी के साथ, तो आपने देखा होगा कि 243 विधानसभा जहां सीट है 243, उसमें से बहुमत पाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है। 123 पे आना चाहिए आपको। लेकिन जो परिस्थिति अवध बिहारी चौधरी वर्तमान में अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा बाद में दिया था, उन्हें हटाया गया था, वो बहुमत साबित करना पड़ा था उस समय। तो जो परिस्थिति अवध बिहारी चौधरी के समय में वोटिंग के दौरान बनी थी, वह काबिले गौर है कि इनके विधायकों ने इनका साथ छोड़ा था, और अगर वो 3 नहीं आते जो बागी हुए, जैसे कि जो आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, संगीता, हालांकि उस समय तक 3 ही थे। हाँ। और ये जब 3 आए तो इनकी इज्जत बाल बची, और ये उस समय अपनी इज्जत बचा पाने में कामयाब है। बाकी तो 2-3 लोग बाद में आए। हाँ, बाद में आए। तो उस समय इनकी सांसें फूल गई थी। हालांकि चूंकि बहुमत इनके तरफ था तो इन्हें जाना पड़ा था अवध बिहारी चौधरी को, और यह विधानसभा पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, हटाया गया। सारा घटनाक्रम बीते 12 फरवरी 2024 को हुआ था। हाँ, और उसके बाद इनके विधायकों को पकड़ करके लाया गया था बाहर से। कुछ विधायक आए थे, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दिया कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसमें आपने बीमा भारती की स्थिति को देखा। बीमा भारती अंततः उनको सजा के तौर पे उनके मतलब गाड़ी में क्या मिला नहीं मिला, ये तो बाद मतलब उस पुलिस कह रही है कि उसमें हथियार मिला, और अवधेश मंडल तो कोई दूध के धुले हैं नहीं। तो उन्होंने ये करते हुए, और फिर उस समय
बीमा भारती बाद में पार्टी भी छोड़ दी। वो काफ़ी रोई गाई कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, और वोट के चक्कर में आप देखें कि जो सूचना थी सरकार के पास, तो लगता है देर रात जब तेजस्वी यादव अपने विधायकों को एकजुट कर रहे थे, वहां कांग्रेस के भी लोग पहुंचे थे, तो वहां पुलिस पहुंच गई थी और भारी हंगामा हुआ था। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर अभी तक असंतोष है? संख्या बल तो ठीक है, जिस तरीके से आप किसी को तोड़ लेते हैं उसी तरीके से आपको भी तोड़ने का मादा लोग रखता है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव हुआ और जो रिजल्ट आया बिहार में, तो ठीक ठाक जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इतने लोग जो हैं इतने सीटों पर चुनाव जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव 4 सीटों पर ही जीतने में कामयाब हुए। तो 0 से 4 पर आए, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि संतोष वाली बात है कि न से हाँ भला। अब सवाल है कि अब इसके बाद 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। एक सुदामा प्रसाद तरारी से, दूसरे सुधाकर सिंह रामगढ़ से, रामगढ़ से ही है ना सुधाकर सिंह? रामगढ़ से। और तीसरे जीतन राम मांझी इमामगंज से। जीतन राम मांझी हम पार्टी के नेता हैं और वो एनडीए के समर्थन में थे। और ये जो 2 लोग, एक राजद के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, जो बक्सर से सांसद हुए, और सुदामा प्रसाद जो आरा लोकसभा में आने वाले तरारी विधानसभा से भाकपा माले के थे, वे जीत करके आरा से चले गए वहां। तो इन तीनों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया। हाँ, और चुनाव लड़ने के दौरान बीमा भारती ने इस्तीफा दिया था। और इसमें एक इस्तीफा अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो भी होना है, उस पर भी आएंगे। जैसे जहानाबाद वाले सीट पे भी इस्तीफा अभी हुआ नहीं है सुरेंद्र यादव का। हाँ, सुरेंद्र यादव का इस्तीफा नहीं हुआ, इसलिए अभी तो हम इस बेलागंज जिन्होंने दिया है उसी पर विस्तार से चर्चा करें। लेकिन उन्हें 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर वो भी इस्तीफा देंगे। तो कुल मिला के कहिए कि बात सिर्फ 4 की नहीं है, बात है एक्चुअल में 5 की है। 5 की हो जाएगी। अब सवाल है कि कौन कौन किन के पक्ष में है। तो सुरेंद्र यादव महागठबंधन के, सुदामा प्रसाद महागठबंधन के, सुधाकर सिंह महागठबंधन के, एक एनडीए के, बीमा भारती भी को अगर पहले से जोड़ते हैं, जो संख्या बल था तो जदयू का ही था ना, तो वो एनडीए के। अब सवाल है कि क्या ये अगर इन सीटों पर जीत जाती है, अगर 5 सीट ले लेती है, पांचों का 5 सीट अगर महागठबंधन के जिम्मे आता है, तो 2 ही सीटों का फायदा होने जा रहा है ना। सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद और सुरेंद्र यादव 3 तो हैं ही। अगर वो 2 सीट और जीत जाते हैं तो 2 ही सीटों का फायदा होगा। लेकिन अगर ऐसे जोड़िएगा तो सुरेंद्र प्रसाद भी उधर से हैं। हाँ। बीमा भारती भी उधर चली गई थी, लेकिन वो जदयू की थी। बीमा भारती को जोड़ लीजिए और अभी जदयू फोल्ड में ही रखते हैं, तो जदयू जीतन राम मांझी को जोड़िए। हाँ, तो ये एनडीए के, हाँ, तो 2 सीट आ जाता अगर जीतते हैं तब। एक बार ग्राफिक्स हम चला रहे हैं और देखिए, इसको समझने में आपको आसानी होगी आखिर क्या कुछ होने वाला है। देखिए, कुल जो है वो एनडीए के पास इस वक्त बिहार विधानसभा में 134 सीटें हैं और महागठबंधन के पास 109 सीटें। चुनाव जो है अभी, हालांकि सुरेंद्र यादव ने इस्तीफा नहीं दिया है, 1 महीने का वक्त होता है, लेकिन इस्तीफा देंगे और उपचुनाव होंगे, ये तो तय है। ठीक है। और तो कुल अगर माने तो वैसे देखें तो 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, और जिन 5 विधानसभा पे सीटों पे चुनाव होने हैं उनमें से 3 जो है वो महागठबंधन के पास विधायक हैं और 2 विधायक जो हैं वो ऑलरेडी एनडीए के पास है। अगर एनडीए वाली सीटें, अपनी वाली सीटें फिर से जीत जाए और महागठबंधन वाली सीटें, वो एनडीए वाली सीटें 2 सीटें, एक जो इमामगंज जीतन राम मांझी जो सीट खाली करके गए हैं वो सीट पर जो है वो तेजस्वी बाजी मार लें, और दूसरी सीट जो है बीमा भारती वाली सीट पर अगर तेजस्वी बाजी मार लेते हैं, तब पर भी सर 109 और प्लस आपको 2 ही तो करना होगा, 111 आएगा। और बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 112 चाहिए। बहुत पीछे हैं इस हिसाब से जो आंकड़े हम देख रहे हैं और जो दिखा रहे हैं अभी के हिसाब से। लेकिन कुछ भी हो, जो तेजस्वी यादव के वोटर हैं वो, उनका जोश बहुत हाई है, उनको लग रहा है कि चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मैसेज भी इंटरनल तौर पे। ये तो देवांशु मूल है ना कि यही आंकड़ेबाजी है। हालांकि खबरों के माध्यम से कई तरीके की बातें चलाई जा रही हैं, तो दर्शकों को हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप इन बातों को समझिए कि अगर ये 5 सीट भी निकाल लेती है राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन, उसके बावजूद 109 + 2 111 पर ही आते हैं। आपको आंकड़ा चाहिए 122 का।
हालांकि ये सूत्रों की खबर है कि ये प्रयास दोनों तरफ से किया जा रहा है। ये कोई दावा मैं नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि भाई तोड़ने का प्रयास हर कोई कर रहा है, तोड़ फोड़ की प्रक्रिया में हर कोई लगा हुआ है। कोशिश है कि भाई कुछ मेरे तरफ आ जाए, उधर से है कि कुछ मेरे तरफ आ जाए। तेजस्वी यादव को अगर बिहार विधानसभा में या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है 1 साल पहले, तो उनको अभी 111 प्लस 11 मतलब मिनिमम 11 लोगों का समर्थन चाहिए। और अगर सर इसमें एक और चीज़ है, इन आंकड़ों में एक और आंकड़ा जो छुपा हुआ, जो हिडन है, जो दिख नहीं रहा। देखिए, जब हम आपको ये आंकड़ा दिखा रहे हैं कि 134 सीटें एनडीए की है, जो ग्राफिक्स के जरिए, उसमें हमने 4 आरजेडी के 4 बागी विधायकों को भी उसमें जोड़ा है, और कांग्रेस के 2 बागी। कौन बागी? एक चिनारी से मुरारी गौतम है जो कि कांग्रेस के विधायक है, दूसरे विक्रम से सिद्धार्थ, उनको जोड़ा है। और 4 आरजेडी के जो बागी जोड़ा है वो संगीता कुमारी, नीलम देवी, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव। ठीक है, ये बागी अभी तो मैंने, क्योंकि ये बागी है, एनडीए फोल्ड में रख लिया। अगर ये 6 अगर इस साइड आ जाते हैं महागठबंधन के साथ, तब थोड़ा जो है मुकाबला रोचक हो सकता है। ठीक है, कुर्सी अभी के हिसाब से लग रहा है कि हाँ स्ट्रॉन्ग जोन में है नीतीश कुमार। कुर्सी के डगमगाना तो दूर, कोई आसपास भी नहीं पहुंच। लेकिन आरजेडी के 4 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक लौट जाते हैं तो मामला बहुत संगीन हो जाएगा। अगर ये आरजेडी के 4 और ये कांग्रेस के 2 6 ये अगर लौट जाते हैं, और अगर इधर फिर 111 प्लस 6, हाँ, तो मामला बहुत नजदीक का हो जाएगा। अब जब मामला नजदीक का होता है सर, तो खरीद फरोख्त। और कुछ जो अगर भीतर कुछ लोगों में चल रहा है, या भीतर जिस तरीके से लालू प्रसाद जैसा धुरंधर पॉलिटिशियन यहाँ बैठा है, और कल भी उन्होंने कास्ट बेसिस पे जिस तरीके से कार्ड खेला है, आर्थिक कि इतने प्रतिशत लोगों के पास संपत्ति है। हालांकि पहले भी इस तरीके से वो सियासी हरकतें करते रहे हैं, उसमें वो चूकते नहीं हैं और हर कीमत पे अपने विरोधी को मात देने की कोशिश में लगे रहते हैं। और लगातार यही वजह है कि वो अपने चाल की वजह से ही कई दफ़ा बिहार के इतने दिन मुख्यमंत्री रहे। तो उनके सियासी चाल में हमेशा, अभी भी आपने देखा कि वो कोशिश उन्होंने की बहुत अच्छी इंडिया गठबंधन की। हालांकि कुछ उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से नीतीश कुमार अलग हो गए। अगर नीतीश कुमार साथ में रह जाते तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा और गर्क हो जाता। जिस तरीके की चाल, तो तेजस्वी यादव के जो मेंटर्स कह लें, या राष्ट्रीय जनता दल के जो सर्वे सर्वा कह लीजिए, इंडिया गठबंधन में भी एक अहम भूमिका और बड़ी सशक्त और ताकतवर नेता के तौर पर समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव अभी बैठे हैं, यही हैं, और वो अपने हिसाब किताब से सियासी जोड़ भाग में लगे हैं। तो इसे बहुत, मतलब आप उसको आप क्या कह सकते हैं, माकूल परिस्थिति नीतीश कुमार के लिए मान करके नहीं चलना चाहिए क्या? क्योंकि अगर दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा शिकारी बैठा हो तो शिकार कभी भी कर सकता है। हालांकि इसलिए सर कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले विधानसभा चुनाव करवाना नहीं, विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार पहले नहीं करवाएंगे। हाँ। अधिकारियों ने इसकी तैयारी हालांकि शुरू कर दी है। हाँ। और तैयारी इसकी है कि 1 साल के अंदर कौन सी योजनाएं समाप्त होने वाली है, कैसे आप इसको जनहित में प्रयोग करके, जैसे आपने देखा ना कि कल सारे आंकड़े मंगवाए गए कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। तो जो आंकड़ों के अनुसार परिस्थितियां बन रही है उसमें अभी तक तो नहीं लगता, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए, राजनीति संभावनाओं का खेल है ना, उसके आगे सारे अनुमान फेल हैं। तो इस खेल में चूंकि प्रयास कोई छोड़ेगा नहीं, नीतीश कुमार भी कोई कमजोर नहीं है। लोकसभा चुनाव में बराबर सीटें जीतने के बाद और एक किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद केंद्र में वे मजबूत हो गए हैं। 43 सीटों के नेता रहने के बावजूद, जदयू के पास 43 या 45 सीटें हैं, उसके बावजूद वे लोकसभा में उनकी पार्टी का जो अच्छा प्रदर्शन रहा और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो गिरा, उसमें उनकी स्थिति फिर मजबूत हो गई है। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा ऐलान करना पड़ा कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार ये बार बार कहते भी चल रहे हैं कि भाई हम अब कहीं जाने वाले नहीं।
तो ओवरऑल कहें सर कि अगर ये 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, स्ट्रॉन्ग जोन में है, नीतीश की कुर्सी को कोई खतरा नहीं, खतरा के आसपास से कुर्सी के नहीं पहुंच सकता, लेकिन एकदम श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर ये 4 जो हैं बागी आरजेडी के और 2 अगर ये इधर आ जाते हैं, फिर से लौट आते हैं अपने घर, तो कुछ हो सकता है, नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति भी आ सकती है, अगर ये कहें तो। हाँ, दोनों चीज़ें, वही मैंने बताया कि खेल बहुत नज़दीकी का है, 1 दर्जन भी विधायक नहीं चाहिए। अगर खेल होता, अगर ऐसे भी 111 है, मैं कर देता हूँ ना, 134 विधायक अभी एनडीए के पास है, 6 विधायक घर लौट के चले जाते हैं, आरजेडी के 4 बागी, कांग्रेस के 2 बागी, हो जाता है आंकड़ा 128 का एनडीए के पास बचा रहता है, और इनकी ताकत में इजाफा 117 का हो जाता है, मतलब यानी कि नेक टू नेक 5-6 हाँ, विधायक वही है, मतलब जो सियासी तोड़फोड़ होता है या बाकी चीजें हैं, तो कोई तो बैठेगा नहीं ना। हर कोई अपने जुगाड़ में, अगर आप ये काम कर सकते हैं तो सामने वाला भी कर सकता है, और सामने वाले ने तो आपको पानी पिला ही दिया था। 12 फरवरी 2024 को PSC ने तैयारी कर ही ली थी पूरी। हाँ, सांस तो फूल ही गई थी ना। तो कहा जाता है कि दिल्ली के एक नेताजी लगे तो सारी बात फिर बनी। हाँ, बात बनी। तो अब ये सवाल यही है कि कैसे आप किसी को आने वाले समय में, हालांकि आंकड़ों के आधार पर आप नहीं कह सकते कि नीतीश की कुर्सी खतरे में है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, सियासत संभावनाओं का खेल है। अब इसके बाद कुछ भी संभव होता है। तो चलिए, आने वाले दिनों में 5 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव होंगे। 1 विधानसभा सीट रुपौली पर 10 जुलाई को जो है वो चुनाव होने, और बाकी 4 पर बाद में होंगे। लेकिन ये 4 सीटें तेजस्वी यादव जीत भी जाते हैं तो नीतीश कुमार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरा नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन एकदम खतरा नहीं है ये भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि आगे कोई सियासी बड़ी चाल चल सकते हैं तेजस्वी यादव, जिसके जरिए कुर्सी को कोई हल्का फुल्का खतरा आने की संभावना भी है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।